नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम तीसरा जो लेसन है प्रहेलिका यानी पहेलियाँ, चुटकुले भी जिसको बोलते हैं। जैसे कि संस्कृत साहित्य में हम देखें कि व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए सुभाषित आते हैं कि जो एक काव्य पंक्ति या एक छोटा सा वाक्य होता है वो हमें बहुत सारा कहा जाता है, शिक्षा देता है। जीवन में किस तरह व्यवहार करना चाहिए वो हमें शिक्षा दी जाता है। उसी तरह ये पहेलियाँ भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अभी कई विद्वान लोग होते हैं तो उनके बीच जो गोष्ठी करते हैं और तो रहस्य छुपाने के लिए या तो किसी लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये पहेलिकाएँ जो है, चुटकुले हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। आप भी कभी अपने दोस्तों से ऐसे पहेलियाँ पूछते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को मतलब सोचने में वो लग जाती है और भ्रम में लग जाती है और वो ढूंढकर उसके रिलेटिव आंसर देते हैं। तो यहाँ पर अभी जो पहेलियाँ हैं, चुटकुले, तो हम देखेंगे। एक चक्षुर्न काक अयम बिलमिच्छनं पन्नगः क्षीयते वर्धते च एव न समुद्रो न चंद्रमाः। यहाँ अर्थ देंगे। चक्षु यानी यहाँ, काक यानी कौवा, बिल यानी जो बिल में रहते हैं वो जमीन के अंदर होता है, पन्नग यानी जो सांप होता है उसको पन्नग बोलते हैं। क्षीयते यानी नष्ट होता है, कम होता है, वर्धते यानी बढ़ता है, समुद्र और चंद्रमा। तो एक चक्षुन काकोयम, एक आँख वाला है पर कौवा नहीं है। कौवा जो होता है उसको एक आँख होती है। तो यह अयम यानी यह एक आँख वाला है परंतु कौवा नहीं। बिल इच्छमन्न पन्नग, बिल में जाने की इच्छा करता है परंतु सांप नहीं है। सांप होता है वो बिल में रहता है, तो कि बिल में जाने की इच्छा रखता है परंतु वो सांप नहीं है। क्षीयत यानी नष्ट होता है, घटता है, वर्धते यानी बढ़ता है, घटता है और बढ़ता है, परंतु न वह समुद्र है न चंद्रमा है। तो जैसे देखो समुद्र और चंद्रमा कैसे घटते बढ़ते हैं। तो समुद्र में जब पूनम के दिन ज्वार आता है तो उसका पानी दूर दूर तक आता है तो वो बढ़ता है, और जब अमावस्या जैसा समय आ जाता है तो पानी अंदर तक जाता है तो वो घटता है। उसी तरह चंद्रमा का भी ऐसा है कि पूर्णिमा के दिन पूरा गोल खिलता है, तो वो अमावस्या पूर्णिमा के दिन पूरा घटता है, बाद में आती है अमावस्या तो बिल्कुल कम हो जाता है। यानी देखो, महीने की शुरुआत होती है तो चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है और पूनम के दिन पूरा खिलता है, बाद में पूनम के बाद धीरे धीरे कम होता है, अमावस्या के दिन बिल्कुल नष्ट हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो उस तरह चंद्रमा है, तो घटता है और बढ़ता भी है, लेकिन न समुद्र है न चंद्र है। तो उसका आंसर आएगा सूची ही, यानी सुई, जो जिससे हम कपड़े सिलते हैं। कि सुई देखो, उसका जो छेद होता है जिसमें हम धागा डालते हैं वो उसकी आँख है, और वो धागा डालने वाले भाग को हम बिल भी कह सकते हैं, और वो कपड़े में अंदर जाती है और बाहर आती है। तो अंदर जाती है तो वो मतलब कम होती है, बाहर निकालते हैं तो बढ़ती है, तो वो न बढ़ती है घटती है, तो वो है सुई। उसका उत्तर आएगा। अभी दूसरा है चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृक्षा आरूढ़ो न शंकर निर्जीव च निराहारी अजरसम धान्य भक्षणम। चतुर्मुखो यानी चार मुख वाला है, चार मुख वाला है पर ब्रह्मा नहीं, बेल पर आरूढ़ यानी बेल पर बैठे हुए हैं पर न शंकर है, निर्जीव और निराहारी है, फिर भी धान्य यानी अनाज का सतत भक्षण करता है। फिर से अनुवाद करते कि चार मुख वाला है पर ब्रह्मा नहीं, वह बेल पर बैठता है पर भगवान शंकर नहीं है, बाद में देखे कि वो निर्जीव और निराहारी है, फिर भी अनाज का सतत भक्षण करता है।
अजरसम यानी सतत भक्षण करता है। तो उसका आंसर आएगा हल। खेत में जो हल किसान चलाता है कि देखो वो उसको 4 मुख रहते हैं, अनाज डालने के 4 मुख होते हैं जिसमें से अनाज डालते हैं। तो 4 मुख वाला है, पर ब्रह्मा जी को भी 4 मुख है इसलिए उसके साथ तुलना की है, पर वो ब्रह्मा नहीं। बाद में बेल पर बैठता है तो हल भी बेल से जोड़कर ही चलाया जाता है। बाद में निर्जीव और निराज, देखो वो निर्जीव भी है और अनाज भी नहीं खाता, फिर भी जो उसी में अनाज किसान डालता ही रहता है। उनमें से मुखी में से जो नीचे पाइप जैसा होता है उनमें से ज़मीन के अंदर क्यारी होती है, उसी में अनाज जाता है। तो वो निर्जीव है और अनाज खुद नहीं खाता है, फिर भी वो अनाज का सतत भक्षण करता है कि किसान उनमें अनाज डालता ही रहता है। तो वो है हल। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित। अपद यानी पैर नहीं है फिर भी दूर जाता है, बिना पैर का है फिर भी दूर जाता है। और वह साक्षर नहीं है फिर भी पंडित है, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित है। अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। मुख बिना मुख का है फिर भी स्पष्ट आवाज करता है, जो जाने वह पंडित। उसका उत्तर कहने का मतलब है कि जो उसका अंदर उत्तर बताएगा वह पंडित है। तो उत्तर आएगा लिखा हुआ पत्र। देखो पहले के समय तो मोबाइल नहीं था तो पत्र लिखते थे, तो पत्र मतलब पैर नहीं है फिर भी वो दूर तक जाता है, कहाँ पर भी हमें भेजना है खाली सच्चा एड्रेस डालो तो वो वहाँ पहुँच जाता है। और पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित है, क्योंकि वो तो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है पर फिर भी बहुत कुछ कह जाता है, जो लिखा हुआ है वो बातें बहुत कुछ बता जाती है। अमुक स्फुट वक्ता, उसको मुख नहीं है पर स्पष्ट बोलता है, क्योंकि पत्र को जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ेगा तो वो स्पष्ट मतलब बातें बताता है। तो वो है लिखा हुआ पत्र। आगे की पहेली है जो हम देखेंगे। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलति वायुवेगेन पदम एकम न गच्छति। पर्वत के आगे रथ चलता है, पर्वत अग्रे यानी पर्वत के आगे रथ चलता है, और सारथी तिष्ठति भूमो, तिष्ठति यानी खड़ा रहता है, भूमो यानी जमीन पर, और सारथी उसको चलाने रथ को चलाता उसको सारथी बोलते हैं। सारथी जमीन पर खड़ा है। चलती वायुन वेगे, चलता है वायु वेग से, लेकिन पदम एकम, पदम यानी कदम, हमारा पैर, कदम, एक भी कदम चलता नहीं है। पर्वत के आगे के भाग पर रथ चलता है और सारथी नीचे खड़ा है, चलता है वायु वेग से, फिर भी एक कदम नहीं चलता है। सोचो क्या होगा उसका आंसर क्या आ सकता है? तो आएगा कुम्हार का चक्र। आपने कभी रियल में भी गांव गए हो तो देखा होगा, या यहाँ टीवी वगैरह में देखा होगा कि कुम्हार का चक्र जो होता है नीचे एक छोटे से ए पर रहता है। तो मानो कि वो पर्वत की टोची हो तो उस पर चलता है गोल गोल, और सारथी नीचे खड़ा रहता है, यानी उसको चलाने वाला जो कुम्हार है वो नीचे बैठा होता है जमीन पर और चलता है वायु से। उसको चलाओ तो एकदम तेज गोल गोल घूमता है, फिर भी वो एक कदम नहीं चलता है। तो वो है कुम्हार का चक्र। अभी आगे की पहेली देखेंगे। सुवर्णस्य 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 च जानकी। यहाँ सुवर्णस्य शब्द के अलग अलग अर्थ है। एक सुवर्ण का अर्थ है सु यानी अच्छे कुल की। हमारा बोलते ना कि कई बार हमारी बातचीत से वगैरह से कई बार लोग बोलते कि तेरा परिवार कैसा है, मतलब माँ बाप कैसे है, तो वो हमारा कुल है। सु यानी अच्छे कुल, और वर्ण, वर्ण यानी जनक नंदिनी सीता, कि जिसके पिताजी जनक है, जनक नंदिनी। तो जनक नंदिनी हम किसे कहते तो सीता जी को, तो उसका एक मतलब है। दूसरा है सुवर्णस्य, सु मतलब श्रेष्ठ और वर्ण यानी परिवार।
और तीसरे सुवर्ण का मतलब है कि चमकती हुई धातु, कि चमकती हुए रंग का वर्ण। और तीसरे यहाँ नीचे सुवर्ण है, उसका मतलब है सोना, सोने की। सुवर्ण मतलब सोना, कनक भी बोलते हैं उसको, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं। तो ये सभी यहाँ सुवर्ण से शब्द 4 है, पर चारों के अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। जैसे ये मतलब अलंकार के नाम आपने सुने होंगे, वर्णानुप्रास अलंकार है, शब्दानुप्रास है, यमक है। तो ये यहाँ पर अलंकार है वो यमक और शब्दानुप्रास अलंकार यहाँ बैठता है, क्योंकि सेम प्रास शब्द अलग अलग है, इसलिए उसको शब्दानुप्रास बोलते हैं। सुवर्णस्य सुवर्णस्य बार बार वो शब्द आता है। अभी उसका अर्थ जो है वो हम देखेंगे। सुवर्णस्य 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 च जानकी, हे अच्छे कुल की जनक नंदिनी सीता, हे अच्छे कुल की जनक नंदिनी सीता, श्रेष्ठ कुल के श्री राम ने आपके लिए सोने की मुद्रिका यानी अंगूठी प्रेषिता यानी भेजी है। फिर से अनुवाद करती हूँ। ये अच्छे कुल की जनक नंदिनी सीता, श्रेष्ठ परिवार के श्री राम ने, श्रेष्ठ कुल के श्रेष्ठ परिवार के श्री राम ने तब यानी तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी बेची है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो शब्दानुप्रास है। और ये जो बात है वो हनुमान जी सीता जी को कहते हैं। आप सबको पता होगा रामायण में कि जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया था और सीता जी जब अशोक वाटिका में थे, तभी हनुमान जी श्री राम के दूत बनकर उनको विश्वास दिलाने के लिए वो अंगूठी ले जाकर सीता जी को देते, इस समय ये कहते हैं। अभी आगे की जो पहेली है वो हम देखेंगे। पूजान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वे सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं सकस्य दुर्लभम। यह अंतरालाप प्रकार की पहेली है, यानी कि यहाँ पहले प्रश्न पूछे गए तो चौथे चरण में उसके उत्तर मिलते हैं। तो ये अंतरालाप प्रकार की पहेली है। उसका अनुवाद हम देखते हैं कि भोजान्ते यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, पीएम यानी पीना चाहिए। प्रश्न पूछा है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो उसका उत्तर यहाँ नीचे है, तक्रम यानी छाछ। दूसरा प्रश्न पूछा है कि जयंत कस्य सुत यानी जयंत किसका बेटा है या किसका पुत्र है, तो उसका उत्तर यहाँ पर है सकस्य यानी इंद्र। तो जयंत किसका पुत्र है, तो इंद्र का। तीसरा प्रश्न है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कि विष्णु का पद कैसा है, तो उसका आंसर है दुर्लभम, कि विष्णु का पद कैसा है तो दुर्लभ है, कि विष्णु का जो पद है वो प्राप्त करना मुश्किल है, तो वो दुर्लभ है। यानी ये पहेली जो है वो अंतरालाप प्रकार की है, यानी कि उसके जो आंसर है वो चौथे चरण में, पहला दूसरा तीसरा चरण, चौथे चरण में उसके आंसर है। यहाँ पर ये हमारी पहेली का पूरी होती है। आप लोग ये पहेली का नोटबुक में लिखनी है, बाद में अनुवाद लिखना है और नीचे उसके आंसर भी लिखने, और टिप्पणी भी। सबसे पहले तो आपको टिप्पणी और उसके अर्थ लिखने, बाद में आप लोग एक पहेली लिखोगे, बाद में उसका अनुवाद वीडियो देखकर भी आप लिख सकते हो और उसका उत्तर साथ में लिखते जाना है। बाद में दूसरी पहेली, उसका उत्तर, और पहेली आप पूरा अगर नहीं लिखो तो चतुर्मुखो, बाद में डेक्स करो और लास्ट में धान्य भक्षणम करो, इतना लिख दो। बाद में नई लाइन में अनुवाद करके लिखो। तो इस तरह आपको अनुवाद लिखना है, बाद में स्वाध्याय भी कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।